Hello kids, hope you all are fine and doing well. Today we start our second paper of English, that is English grammar. So all of you please open your English grammar book Spelling Power. Today we start lesson number 1, common and proper noun. Let's start. Noun. You all of know अबाउट नाउन क्या होती है आप सबको पता है, हमने इससे पहले अपने क्लासेस में पढ़ रखा है. तो नाउन आर द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स. नाउन क्या है? किसी पर्सन यानी कि व्यक्ति का नाम है, प्लेस यानी जगह, एनिमल जानवर और थिंग मतलब वस्तु. तो जो हम लोग हिंदी में संज्ञा पढ़ते हैं वही इंग्लिश में नाउन है. जैसे संज्ञा का किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को कहते हैं, वही बात यहाँ पे भी कही गई कि नाउन जो है वो किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नाम है. नाउन कैन बी द कॉमन, प्रॉपर एंड कलेक्टिव नाउन. नाउन कैन बी अ सिंगुलर और प्लूरल. यहाँ पर आपको 3 टाइप्स ऑफ नाउन बताए गए हैं. फर्स्ट इज़ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि नाउन जो है वो सिंगुलर है और प्लूरल, यानी कि एक भी हो सकती है और बहुत भी हो सकती है. Some nouns tells about the whole group of a person, place, things or animals. Such nouns are called common noun. ठीक है, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो हमको किसी एक प्रॉपर ग्रुप के बारे में, किसी जगह के ग्रुप के बारे में या किसी एनिमल के बारे में बताते हैं, जिसको हम कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे कि रिवर, टाइगर, बुक्स, कंट्रीज़, डेट्स आदि. जैसे कि रिवर यानी कि नदी बहुत सारी होती हैं किसी, लेकिन अगर हम गंगा की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम सिर्फ नदी की बात कर रहे हैं तो नदी यानी कि रिवर तो कॉमन नाउन हो जाएगा. लेकिन अगर हम गंगा रिवर की बात कर रहे हैं तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि गंगा जो रिवर है वो अकेली है. रिवर तो बहुत सारी है, लेकिन अगर गंगा की बात हो गई तो वो प्रॉपर नाउन हो गया. समझे आप लोग? तो उसी तरह से कहा जा रहा है कि होल ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन. Some nouns tells about the proper noun, name of person, place, animals or thing. Such nouns are called proper noun. लेकिन कुछ नाउन ऐसी हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर एक ही पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करते हैं. ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. एंड सम नाउन्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो एक ग्रुप की बात करती हैं, जो कलेक्शन की बात करती हैं. जैसे कि टीम, आर्मी, फैमिली, इसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन. आइए देखते हैं एक्सरसाइज. रीड द पैसेज बिलो, अंडरलाइन द नाउन एज यू रीड. आपको एक पैसेज दे रखा गया है, इसको आपको अंडरलाइन करना है क्या? नाउन को, और साथ ही इसमें आपको कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन को अलग अलग छाट के लिखना है. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. वन डे रिनी वॉज इन द गार्डन. शी वॉज पेयरिंग एट अ कॉलोनी ऑफ ants. At that time a flock of sparrows flew over her head. They dropped something. Rinny catched the tiny things. It was a little doll wearing the same dress as Rinny. How surprised Rinny was. The doll said, "Thank you for saving me from that fall. I can grant you a wish for this." Rinny could not believe her luck. She said, "Please do all my homework." तो ये पैसेज था. यहाँ पे देखिए, रिनी अंडरलाइन करिए. रिनी, गार्डन, कॉलोनी ऑफ आंट्स, फ्लॉक ऑफ स्पैरो, डॉल. ठीक है, ये सब आपके जो वर्ड्स आ रहे हैं ये आपके नाउन हैं. अब हम इसको ग्रुप में डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट आपका क्या है? कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन में देखिए गार्डन बहुत सारे हो सकते हैं. डे की बात हो, जो दिन, कोई भी दिन हो सकता है. पर्टिकुलर यहाँ पे संडे मंडे नहीं बताया गया है. नेक्स्ट है डॉल और ड्रेस.
तो ये कोई भी डॉल हो सकती है, कोई भी ड्रेस हो सकती है, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि सबसे पहले तो रिनी, तो रिनी को आप लिख लीजिए, आंट्स एंड स्पैरो। कलेक्टिव नाउन, फ्लॉक्स ऑफ स्पैरोज और कॉलोनीज ऑफ आंट, ये आप कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, नाउ फिल अप द ब्लैंक टू कंप्लीट रिनीज स्टोरी। आपको रिनी की स्टोरी को फिल करना है। द लिटिल डॉल स्टार्ट डूइंग द होमवर्क बट देयर वॉज वन, क्या होगा, प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, क्योंकि एक प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम होगा, टिक कर लीजिए उसको। द डॉल डिड नॉट नो एट द आंसर्स, ठीक है। थर्ड है, सो शी हैड आस्क रिनी, रिनी कैपिटल आर वाला आएगा, रिनी टू गेट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड टू हर। फोर्थ है, सम टाइम द डॉल कुड नॉट वर्क आउट मैथ्स और इंग्लिश आंसर्स, आंसर्स ANSWERS। फिफ्थ है, रिनी हैज़ टू हेल्प हर, रिनी आर कैपिटल आर वाला आएगा। आफ्टर 2 months द फ्लॉक ऑफ स्पैरोज रिटर्न, क्लियर। सेवेंथ, द डॉल हैड टू गो अवे विथ द स्पैरो। एट्थ, रिनी वॉज सैड बट हर टीचर मिसेस चौधरी, कैपिटल C वाला, was happy because Rini never stopped doing her homework after that, clear। next आइए, some nouns tell who owns what। some nouns are called possessive noun, like for example Ruhi's frog, the frog belonging to Ruhi। Sarthak's bicycle, the cycle belongs to the Sarthak। we can't talk about possessive noun by using another form, example the ship's whistle, the whistle of the ship, nature's beauty, the beauty of nature। आइए सॉल्व करते हैं इसके एक्सरसाइज को। यूज़ ऑफ टू चेंज द फॉलोइंग एज शोन, द, ठीक है, एक फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया गया है, उसी को देख के आपको बाकी चेंज करने हैं। द चिल्ड्रंस टॉय, तो क्या हो जाएगा, द टॉय ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों के खिलौने या जो खिलौना है वो बच्चों का है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। द रिवर्स डेप्थ, तो इसका क्या हो जाएगा, द डेप्थ ऑफ रिवर, नदी की गहराई या गहराई की नदी। द रिवर्स बेड, बैंक होगा, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए, BANK होगा, कि नदी का किनारा। द रिवर्स बैंक का क्या हो जाएगा, द बैंक ऑफ रिवर। नेक्स्ट है द फ्लावर्स पेटल, तो द पेटल्स ऑफ फ्लावर हो जाएगा इसको। द सन्स रेज, द रेज ऑफ सन, समझ में आ रहा है, आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। द बॉय सरप्राइज, द सरप्राइज ऑफ बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज एस टू चेंज द फॉलोइंग एज शोन, आपको यहाँ पे प्लूरल बनाना है। द फेदर्स ऑफ द ईगल, तो ईगल्स फेदर, प्लूरल नहीं है, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है। द फेदर्स ऑफ द ईगल, द ईगल्स फेदर। द ड्रेस ऑफ द बेबी, द बेबीज ड्रेस। द फ्रेंड्स ऑफ द गर्ल, द गर्ल्स फ्रेंड। द स्टेम ऑफ द प्लांट, द प्लांट्स स्टेम। फिफ्थ है द कलर ऑफ द लीव्स, द लीव्स कलर। सिक्स्थ है द टेस्ट ऑफ द जूस, द जूस टेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर C, फिल अप ब्लैंक्स टू गेट करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको फिल करना है, क्या आएगा, दिस गार्बेज डंप अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ फ्लाइज, FLIES फ्लाइज। नंबर 2, द फ्लाइज कम फ्रॉम द नियर बाई, कहाँ से, bushes, BUSHES bushes। Pupil mostly throw her
सो थ्रू ओवर राइप क्या होगा, टोमेटोज इनटू द डंप। फोर्थ है दे ऑल्सो थ्रो डर्टी क्या है, बॉक्सेस एंड नेवर पुट द लिड बैक। फिफ्थ है द क्लीनर्स आर एंग्री एट द गार्बेज स्पेंड अराउंड। दे आर एंग्री एट द नेबरहुड, नेबरहुड्स नहीं आएगा, नेबरहुड डर्टी हैबिट्स। सेवेंथ है दे कैन नॉट गेट रिड ऑफ द स्वैम। एट्थ ए सोल्जर गन विल नॉट हेल्प देम। सोल्जर्स, ठीक है, सोल्जर नहीं आएगा, सोल्जर्स आएगा थर्ड वाला। नाइन्थ क्या है, नाइफ्स, एक नई नाइफ की बात हो रही है, कई सारे नाइफ्स की बात हो रही है। नाइफ्स आर नॉट किल द फ्लाइज। टेंथ है व्हाट वुड हेल्प इज क्लीन हैबिट्स। ठीक है, ये आपका फिल हो गया। क्वेश्चन नंबर डी है मेक प्लूरल ऑफ दी सिंगुलर नाउन, चेंज द सिंगुलर इनटू पैसिव नाउन यूजिंग एस। आपको सिंगुलर नाउन का प्लूरल बनाना है, साथ ही उसका पैसिव्स भी बनाना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। सेकंड है बेबी, तो बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज़, BABIES, बेबीज़ और बेबीज़। ठीक है, तो इसको आप इसी तरह से अपने आप करेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।